हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 26 में मुग़ल मराठा संघर्ष के बारे में जानेंगे। पिछले पार्ट में हमने अंतिम में देखा था कि शिवाजी ने अफजल खां को किस प्रकार मार दिया और बीजापुर की सेना को पराजित कर दिया। तो कहानी यहीं से शुरुआत होती है कि जब शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी, जब शिवाजी अफजल खां को मार देते हैं तो और बीजापुर की सेना को पराजित कर देते हैं, तो औरंगजेब होता है उसका ध्यान शिवाजी के ऊपर पड़ता है कि कौन है भाई ऐसा कर दिया। औरंगजेब का ध्यान पड़ता है शिवाजी के पास। फिर औरंगजेब 1660 में शाइस्ता खां को नियुक्त करता है शिवाजी के विरुद्ध कि तुम जाओ शिवाजी को मार दो। शिवाजी को इसके पहले आदिल शाह ने अफजल खां को नियुक्त किया था, उसकी भी मौत हुई थी। अब औरंगजेब शाइस्ता खां को नियुक्त करता है कि तुम जाओ शिवाजी को मार दो। और शाइस्ता खां बीजापुर के सहयोग से शिवाजी के लगभग सभी किलों पर अधिकार कर लेता है शाइस्ता खां। फिर जब शिवाजी से इसका संघर्ष चालू रहता है तो शिवाजी क्या करते हैं, 1663 में एक रात को जाते हैं शाइस्ता खान के घर में लाल महल में, इसको मार देते हैं मतलब मारते हैं, मर नहीं जाता है। और उसके पुत्र फतह खां को इसको मार डालते हैं, फतह खां को मार डालते हैं। अब शाइस्ता खां की इस नाकामी जब औरंगजेब को पता चलती है तो उससे काफ़ी नाराज़ होता है और इसको यहाँ से भगाकर बंगाल भेज देता है कि जाओ तुम बंगाल जाओ, यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। तो बंगाल भगा देता है। फिर शिवाजी क्या करते हैं, इनकी तो मृत्यु हो गई, ये तो ख़त्म ही हो गए। अब शिवाजी क्या करते हैं, 1664 में मुग़लों के अधीन एक सूरत को पहली बार लूटते हैं। जो मुग़ल के अंदर इसको लूटते हैं जाके, और 2 करोड़ रुपए प्राप्त करते हैं। और जो यहाँ की फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज ऑक्सीडेंट था, लेकिन शिवाजी अंग्रेजी फैक्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो जाके सिर्फ सूरत को लूटते हैं। अब फिर औरंगजेब परेशान है, शाइस्ता खां नाकामयाब हो जाता है। फिर औरंगजेब फिर से जय सिंह को नियुक्त करता है कि तुम जाओ शिवाजी के विरुद्ध और उसको मारो। और जय सिंह भाई आते हैं और इनके साथ दिलेर खां के नेतृत्व में एक मुग़ल फौज भी भेजते हैं। अब जय सिंह शिवाजी को मतलब एक रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार उनको घेर ओर के मारा जाए, संधि करने पे मजबूर किया जाए। तो प्लान क्या बनाते हैं कि पहले शिवाजी के सहयोग से बीजापुर की शक्ति को तोड़ा जाएगा, बाद में शिवाजी के प्रभाव क्षेत्रों को कम किया जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, 1665 में शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेते हैं। जय सिंह घेर लेते हैं और उनको संधि करने पर मजबूर कर देते हैं। तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। और जब ये संधि होती है तो उस टाइम इटली का एक यात्री मनुची, ये पेपर में पूछता है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। जयसिंह जब पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर का मतलब संधि कर लेते हैं, पुरंदर की संधि के तहत क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास जो 35 किले हैं उसमें से 23 किले मुझे दे दो और मुग़लों का जो भी दक्षिणी अभियान होगा उसमें तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात ये कहते हैं कि जब तक तुम ये सब कार्य नहीं करोगे तब तक शिवाजी मुग़ल दरबार में रहेंगे। उनका पुत्र संभाजी मुग़ल दरबार में रहेंगे। और चौथी बात यह जोड़ देता है कि बालघाट सहित बीजापुर के कई क्षेत्रों में दक्षिण विजय कर सकते हो, और इसके बदले में मुग़ल दरबार को 13 वर्षों तक 40 लाख
रुपए मुगल दरबार को दे सकते हो। कि ये रणनीति बनाते हैं कि जब शिवाजी जाएंगे बीजापुर अटैक करेंगे तो फ़ायदा उन्हीं का होगा और अधिकार क्षेत्र उनका ही बढ़ेगा। लेकिन शिवाजी दक्षिण अभियान करते ही नहीं हैं, वो समझ जाते हैं इनकी रणनीतियों को, वो दक्षिण अभियान पे जाते ही नहीं हैं। फिर जयसिंह क्या करता, ठीक है जाओ तुम औरंगजेब से मिल लो, औरंगजेब से मिल लो। अब और लेकिन बोलता है कि ठीक है औरंगजेब से जाओ मिल लो, लेकिन कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, कुछ किया जाएगा। और औरंगजेब से मिलने जब शिवाजी जाते हैं 1666 में आगरा पहुंचते हैं, 1666 में आगरा पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको, जैसे एक तो राजा थे वो मराठा साम्राज्य के, तो उनको मतलब तृतीय श्रेणी के मतलब जो नौकर वोकर रहते हैं उस लाइन में खड़ा किया जाता है और इंतज़ार कराया जाता है कि उनको व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं किया जाता। तो इससे वो निराश होकर अपने पुत्र संभाजी को लेकर वापस चले जाते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो जब यह देखता है तो जयसिंह का पुत्र जो राम सिंह रहता है वो शिवाजी को कैद कर लेता है, शिवाजी को कैद कर लेता है। यही प्लान इन लोग का रहता है, शिवाजी को कैद कर लेता है आगरा के किले में, जयपुर के भवन में आगरा राम सिंह कैद कर लेता है। अब क्या होता है जब शिवाजी कैद हो जाते हैं तो वो भी कुछ समय बाद दिमाग लगाते हैं, एक वहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा होता है तो मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग लेते हैं, मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग लेते हैं और अपने भाई हीरो जी जो उनके सेम उनके जैसा दिखता था उनको उस जगह पे रहने के लिए कहते हैं कि जिससे पता ना चले, और पहुंच जाते हैं अपने साम्राज्य मराठा पहुंच जाते हैं 1666 में। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है फिर वो परेशान होता है। आखिरकार औरंगजेब को शिवाजी के साथ समझौता करना पड़ता है और 1668 में औरंगजेब शिवाजी से समझौता करता है। पहले औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा बोलता था, अब समझौता होने के बाद शिवाजी को राजा की उपाधि देता है राजा, और उनके पुत्र संभाजी को बरार की जागीर प्रदान करता है। जब 1668 में औरंगजेब से शिवाजी का समझौता हो जाता है, बरार की जागीर प्रदान करता है। ये तो बात होती है, समझौता हो जाता है। फिर माहौल ठंडा रहता है कुछ दिनों तक। 2 साल बाद 1670 में शिवाजी फिर सूरत लूटने पहुंच जाते हैं, दोबारा मुगलों के दिन रहता है, सूरत फिर से लूटने पहुंच जाते हैं। और पहली बार 1670 में खानदेश से चौथ वसूल करते हैं, जो मुगलों के अधीन रहता है। ऐसा करते रहते, मतलब देखा जाए तो मुगल मराठा के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे थे, शिवाजी के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे थे। बहुत कोशिश औरंगजेब कर रहा था कि शिवाजी को रोका जाए, उसके क्षेत्र विस्तार का रोका जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। फिर शिवाजी ने अब तक राज्याभिषेक नहीं किया था। फिर 16 जून 1674 को वो अपना राज्याभिषेक करते हैं, एक स्वाधीन शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करते हैं, स्वाधीन शासक के रूप में राज्याभिषेक करते हैं। उनका जब राज्याभिषेक होता है तो एक विद्वान ब्राह्मण विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट वैदिक विधि के द्वारा रायगढ़ में गंगा भट्ट ने रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया। लेकिन ये राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का निधन हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि मतलब ऐसा अपशगुन है, ये सब वो सब, मतलब इसको मतलब अपशगुन मानते हैं, तो ये फिर से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। तो इस बार एक तांत्रिक के माध्यम से कराते हैं जिसका नाम निश्चलपुरी गोस्वामी रहता है। फिर ये राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र जो संभाजी रहता है, संभाजी वो पन्हाला के किले में कैद रहता है, पन्हाला की कैद में कैद रहता है। तो अंतिम संस्कार, शिवाजी का अंतिम संस्कार उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र राजा राम करता है।
इस प्रकार मतलब शिवाजी ने किस प्रकार स्वाधीन मराठा साम्राज्य की स्थापना की। फिर उनकी मृत्यु होती है धीरे धीरे 1680 में। अब जो शिवाजी थे इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और साथ साथ हिंदू धर्म सुधारक तथा गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण भी की थी। और शिवाजी ने छत्रपति श्री छत्रपति शिवाजी नामक सोने तथा तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। ये था हमारा मुगल मराठा संघर्ष। किस प्रकार औरंगजेब परेशान हो जाता है शिवाजी के विस्तार को रोकने के लिए, बार बार एक बार शाइस्ता खां फिर एक बार जय सिंह को नियुक्त करता है कि शिवाजी के विरुद्ध हो जाओ, उसके विस्तार को रोको, कैद करो, मारो, लेकिन हो नहीं पाता। तो ये था हमारा मुगल मराठा संघर्ष। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।